अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं मोहम्मद ज़हीर सिद्दीकी। आज मेरे साथ अवेलेबल हैं दानियाल नासिर साहब, जो कि सीडीपी प्रॉपर्टीज़ में अरसा दराज से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर। ही गॉट मोर दैन 3 years एक्सपीरियंस इन रियल इस्टेट और बहरिया टाउन और बहरिया आउटफिट को बहुत अच्छे तरीके से ये समझते हैं, बिकॉज काफ़ी से ज़्यादा ब्लॉक्स इनकी मौजूदगी में ही डेवलप हुए और नई नई डील्स जो है यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस होती हैं इनका इनके पास बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होता है। तो कैसे हैं दानियाल भाई, आप ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। आज हम जिस लोकेशन के ऊपर अवेलेबल हैं इसको थोड़ा सा आप एलेबोरेट कीजिएगा कि ये बहरिया टाउन की कौन सी लोकेशन है, इसके नियर बाय हमारे पास क्या अट्रैक्शंस हैं, हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो हमारे पहले बहुत शुक्रिया ज़हीर भाई, आपने थैंक यू, आपने मुझे कंसीडर किया कि मैं आपके व्यूअर्स से सारी चीज़ें डिस्कस कर सकूं। जो जो अपॉर्चुनिटीज जो भी डील्स आ रही हैं। अभी हम मौजूद हैं व्यूअर्स बहरिया टाउन लाहौर की बहुत प्राइम लोकेशन है। बिल्कुल हमारी बैक साइड पे आपको आईफल टावर एक फेमस लैंडमार्क है जो कि नजर आ रहा होगा और उसी के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में मौजूद है। और ये सामने आप जैसे कि देख सकते हैं सारे बहरिया होम्स हैं जो आज से तकरीबन कोई 15 साल पहले आए थे बहरिया की तरफ से। सारी गेटेड कम्युनिटी है और इसके सराउंडिंग में एक न्यू डील अनाउंस की गई है जौहर ब्लॉक के अंदर। जी हाँ, ये लेफ्ट साइड में मेरा सारा जौहर ब्लॉक है, आप जैसा कि देख भी सकते हैं। ये सारा एरिया डेवलप है। कुछ एरिया यहाँ पे था जो ग्रीन लैंड मौजूद थी जो कि अब बहरिया ने एक्वायर कर ली हुई है और यहाँ पे एक न्यू डील अनाउंस कर दिया। आपने डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देखा होगा डीएचए राया का, बहरिया के अंदर डीएचए राया आने जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, सेम डीएचए राया का यहाँ पे रेप्लिका बनने जा रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे डेवलपमेंट तो बहुत तेजी के साथ चल भी रही है। यहाँ पे माशाल्लाह काफी मशीनरी लगी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर कमर्शियल डाउनटाउन बनाया जा रहा है, साथ में कुछ रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी निकाले गए हैं, 5 मरला के भी और 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट। सॉरी दानियाल भाई, यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा। ये जो मशीनरी का आपने जिक्र किया ये बहरिया टाउन मैनेजमेंट की मशीनरी है या किसी प्राइवेट डेवलपर की? क्योंकि यहाँ पे कुछ आई थिंक हाई राइज प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं जिनमें लैंडमार्क है, रिचार्ज और मल्टीपल डिफरेंट डेवलपर्स भी हैं। तो ये बहरिया टाउन का काम चल रहा है या यहाँ पे जो प्राइवेट डेवलपर उनका काम हो रहा है? ये ज़हीर सारा बहरिया का काम चल रहा है। बहरिया प्रॉपर डेवलप कर रहा है। आप देख सकते हैं सारे रोड्स जो हैं अभी डस्टी रोड्स हैं बिल्कुल, और इंशाल्लाह ये कुछ ही अरसे में आपको कार्पेटेड रोड्स नजर आएंगे और आप माशाल्लाह देख सकते हैं कि सारा ये ग्रीन एरिया था जो कि अब जो है ब्राउन लैंड में कन्वर्ट हो चुका होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेकेंडली मुझे आप ये बताइएगा कि इसके सराउंडिंग में हमारे पास प्लॉट्स की सूरत में, क्योंकि अक्सर से ज्यादा लोगों का कहना मानना ये होता है कि वो इंडिपेंडेंट घर को, इंडिपेंडेंट स्पेस को, प्राइवेसी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। आल्दो कि आजकल ट्रेंड काफी हद तक लाहौर में भी चेंज हो चुका है। कराची और इस्लामाबाद के बाद अगर आप लाहौर में भी देखते हैं तो हाई राइज का काफी ज्यादा कंसेप्ट और काफी ज्यादा यहाँ पे कहने की चीजें इन हो रही हैं और मल्टीपल बहुत जबरदस्त क्रेडिबल डेवलपर्स भी इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। बट उसकी तरफ जाने से पहले आप इसके सराउंडिंग में हमारे पास जो लो बजट के अंदर, बल्कि पहले आप मैक्सिमम भी बता दीजिए प्लीज कि यहाँ पे कितने मरला की कटिंग अवेलेबल है और उनकी प्राइस रेंज क्या है, जो डेवलप्ड है, जहाँ पे घर बने हुए हैं, पोजेशनेबल, आज पैसे दे कल घर बनाना। ओके, अच्छा ज़हीर भाई, यहाँ पे ना रेजिडेंशियल प्लॉट 5 मरला और 10 मरला के में ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है, 8 मरला भी है लेकिन वो सेक्टर बी वाली साइड पे वो बहुत लिमिटेड, वहाँ पे प्लॉट्स की भी बहुत कम ऑप्शंस हैं। तो मैक्सिमम हमें 10 मरला, थोड़ी सी ऑप्शन हमें 5 मरला की मिल जाती है। अभी यहाँ पे जो 10 मरला का डेवलप प्लॉट है जो ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल है, जहाँ पे आपको सराउंडिंग में घर नजर आ रहे हैं, इस एरिया में तकरीबन जौहर ब्लॉक के अंदर मिनिमम 1 करोड़ 25 लाख से लेकर और मैक्सिमम 1 करोड़ 70-75 एज पर लोकेशन है, तो फेसिंग बाग और है, उस हिसाब से यहाँ पे प्राइसेस हैं। कुछ किसी में एक्स्ट्रा लैंड है तो उस हिसाब से यहाँ पे प्राइसेस जो है वेरी कैरी होती हैं। तो ये यहाँ पे रेट्स हैं। अगर हम यहाँ पे इस डील की बात करें जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, जहाँ पे डीएचए राया का एक रेप्लिका बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे 5 मरला 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। 10 मरला यहाँ पे हमें बहुत ही रीजनेबल प्लॉट मिलेगा। ओके, वो कितने का? वो ओपन फॉर्म है जिसमें ना ही ट्रांसफर फीस है ना ही कोई टैक्सेस का एक्सपेंस है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके नाम अलॉट की जा रही है बहरिया की तरफ से। ठीक है, बिल्कुल, इसी वजह से तो एक बेनिफिट है बहुत बड़ा। तो यहाँ पे मिनिमम 90 लाख से लेकर और मैक्सिमम यहाँ पे 1 करोड़ 30-35 लाख के राउंड बट हमें प्राइस मिल जाती हैं 10 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट। बिल्कुल। और 5 मरला की बात करते हैं तो 5 मरला यहाँ पे मिनिमम हमें जो है 70-75 लाख के राउंड बट मिल जाता है एज पर लोकेशन। वैसे बहुत लिमिटेड आई थी पॉकेट, 2-3 पॉकेट थी क्योंकि अब मैक्सिमम सोल्ड हो गई, लेकिन आपकी क्लाइंट्स की अगर रिक्वायरमेंट हुई तो इंशाल्लाह हम अवेलेबल करवा देंगे। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, जैसा आपने बताया कि डेवलप्ड इलाके जहाँ पे रिहाइश रखी हुई है लोगों ने और वहाँ पे आज अगर आप फर्स्ट कर ले 1 शॉट पेमेंट करते हैं और वेरी नेक्स्ट डे आप उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। आपने बताया कि 1 करोड़ 25 लाख से लेके 1 70-80 डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ये वेरी करता है। और इसके अंदर आपने टैक्सेस और ट्रांसफर फीस आई थिंक नहीं इंक्लूड की, जो कि ऑन एन एवरेज कितनी होगी अगर आपको लाइक ट्रांसफर वाली तरफ जाते हैं ओपन फॉर्म की बजाय? बिल्कुल सही भाई, यहाँ पे अगर आप कोई ऑन ग्राउंड प्लॉट बाय करते हैं ट्रांसफर वाला, जहाँ पे ऑलरेडी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं सराउंडिंग में, यहाँ पे कोई 1 मिलियन का राउंड अबाउट आपका एक्सपेंस आएगा ट्रांसफर वाले प्लॉट का, जिसमें ट्रांसफर फीस है, टैक्सेस हैं, उसमें एडवांसिंग ऑफ टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी, टीएम, जितने भी टैक्सेस आपको पता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इस डील के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। ओपन फॉर्म में आपको 1 बिलियन का फायदा हो रहा है। अगर
अगर आप 10 मरला प्लॉट बाय करते हैं। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। थैंक यू वेरी मच अपडेट करने के लिए। अगर मैं जो बात समझ पाया हूँ एक ले मैन के तौर पे, एंड यूजर के तौर पे, तो ओपन फॉर्म एक विन विन सिचुएशन है ऑन एन एवरेज अगर आप देखते हैं, बिकॉज अच्छी लोकेशन के ऊपर आपने बताया कि 170-175 लाख 1,75,00,000 रुपए तकरीबन आपकी उसकी प्राइस है। ऑन टॉप तकरीबन 9 से 10 लाख की ब्रैकेट के अंदर आपको टैक्सेस एंड ट्रांसफर भी पे करने पड़ने हैं, मतलब कि आपको वो तकरीबन 1,80,00,000 रुपए का कॉस्ट करेगा 10 मरला का प्लॉट। और ओपन फॉर्म की सूरत में नो टैक्सेस नो ट्रांसफर फी, कोई यूनिट आपको अच्छी लोकेशन के ऊपर तकरीबन 1,20-1,25 की ब्रैकेट में ऑफर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। इसकी सराउंडिंग में अट्रैक्शंस क्या हैं? लाइक इस जौहर ब्लॉक को जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, इसकी सराउंडिंग में आईफल टावर तो हमारे बैक पे नजर आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास इसकी वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर क्या क्या एमिनिटीज अवेलेबल है? बिल्कुल ऐसे आईफल टावर तो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है ही है। इसके साथ साथ आपको इम्तियाज सुपर मार्केट जो कि ग्रोसरी की बहुत बड़ी चेन है, बिल्कुल इसके साथ ही आपको डॉल्फिन थीम पार्क जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जो हमारे बैरियर टाउन के CEO हैं जाहिद अलियास साहब, उन्होंने ऑन एयर आके कह दिया कि जनवरी में इंशाल्लाह हम ओपनिंग उसकी करने जा रहे हैं, जो कि लाहौर का पहला डॉल्फिन थीम पार्क होगा जहाँ पे ऑपरेशन होने जा रहा है। ये भी बैरियर टाउन को एजाज आता है। सेकंड, आईफल टावर का मैं दोबारा जिक्र करना चाहूंगा कि ये रेप्लिका भी हमारे पाकिस्तान में सिर्फ बैरियर टाउन के अंदर ही मौजूद है और किसी सोसाइटी के अंदर मौजूद नहीं है। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल एमिनिटीज है, जिसमें विंटरलैंड है, कार्निवल है, बिल्कुल यहाँ से कोई मैक्सिमम भी 30 सेकंड या 40 सेकंड्स की ड्राइव के ऊपर है। इसके अलावा राहा सिनेमा हो गया, जैस्मिन ग्रैंड मॉल, कुवैत मॉल, इनके मल्टीपल यहाँ पर एमिनिटीज और फैसिलिटीज आपके पास मौजूद है। बिल्कुल ठीक। ये तो आपने एक कह लें कि थोड़े से मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के हवाले से हमें गाइड कर दिया कि मिनिमम आपने अगर 10 मरले का प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करनी है या 5 मरला का भी लेना है, तो आपका कम से कम 80 लाख से लेके 1,80,00,000 की ब्रैकेट के अंदर एटलीस्ट प्लॉट की आपके बाइंग के लिए बजट होना चाहिए इस एरिया के अंदर। एक मिडिल क्लास बंदा जो एक इंस्टॉलमेंट के ऊपर जाना चाह रहा होता है, उसके लिए आपके पास इस एरिया के अंदर इस खूबसूरत लोकेलिटी के ऊपर कोई ऑप्शन अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वाला जो आप प्लॉट देख रहे हैं यहाँ पे बस वेरी नेक्स्ट मंथ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने जा रही है। रिजास डाउनटाउन 8 के नाम से अभी यहाँ पे रिसेंटली एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है, जो कि रिजास ग्रुप का प्रोजेक्ट है, जो कि दुबई बेस्ड एक डेवलपर है, जिनके माशाल्लाह वहाँ पे दुबई के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से 2 प्रोजेक्ट उनके डिलीवर्ड हैं। पहले वहाँ से एक्सपीरियंस उन्होंने लिया, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में बैरियर टाउन का इंतखाब किया और बैरियर टाउन के अंदर उन्होंने माशाल्लाह इस लोकेशन का इंतखाब किया, आईफल टावर का। आईफल टावर की सराउंडिंग में यानी कि फेसिंग आईफल टावर उनके माशाल्लाह इस टाइम 4 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड है। ऐसा नहीं कि अभी वो डिलीवर्ड अंडर कंस्ट्रक्शन है, और माशाल्लाह इनके बाकी 3 प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब इनका ये 8वां बड़ा प्रोजेक्ट है माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह जबरदस्त लोकेशन के ऊपर आपके सामने लोकेशन है आईफल टावर, क्रेडिट कम्युनिटी के प्रॉपर बैरियर होम्स की, और यहाँ पे DH राय का रेप्लिका आ रहा है, सामने ऑलरेडी एक पार्क डेवलप है। इनकी एक बहुत जबरदस्त लोकेशन है, और ये डेवलपर भी मैंने बता दिया कि बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपर है, उनकी क्रेडिबिलिटी आपको आइडिया हो गया। तो यहाँ पे बिल्कुल इन्होंने 3 इयर्स के प्लान के मुताबिक रिजास डाउनटाउन में अपार्टमेंट्स ऑफर किए हैं, जिसमें स्टूडियो अपार्टमेंट है, 1 बेड है, 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं, और स्टूडियो अपार्टमेंट की जो बुकिंग अमाउंट है सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए है। अच्छा, सिर्फ 7 लाख रुपए है, और माशाल्लाह 3 इयर्स का प्लान है, और उसकी टोटल अमाउंट 37 लाख रुपीज है जस्ट। स्टूडियो अपार्टमेंट की 37 लाख रुपीस बिल्कुल इस खूबसूरत लोकेशन के ऊपर, बिल्कुल वो भी आपने फुल पेमेंट पे नहीं देना। दैट इज रियली अमेजिंग। आपने इंस्टॉलमेंट के जरिए यानी कि 3 इयर्स में आपने 37 लाख पे करना है। और इसका साइज कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा? हाँ, बिल्कुल इसका साइज मिनिमम 250 स्क्वायर फीट है, 250 स्क्वायर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो एक आई थिंक मिडिल क्लास बंदे के लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी, और रेंटल यील्ड के हवाले से या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हवाले से इस खूबसूरत लोकेशन के ऊपर डेफिनेटली वो एक अच्छा गेन ले सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कोई अट्रैक्शन और मजीद कोई अगर प्रोजेक्ट्स आप माशाल्लाह मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं ज़हीर भाई। एक लैंडमार्क डेवलपर है बैरी के, बहुत माइनस डेवलपर, जिनका माशाल्लाह ये 14th प्रोजेक्ट है माशाल्लाह जबरदस्त। बाकी तमाम प्रोजेक्ट्स इनके माशाल्लाह यहाँ पे डिलीवर्ड हैं, 9 उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 10 to 13 के बिटवीन आते हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और नियर टू कुछ कंप्लीशन भी है। ये इनका माशाल्लाह 14th प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इधर भी सेम यही सिनेरियो है, आपका 2.5 इयर्स का पेमेंट प्लान है, और आप इंस्टॉलमेंट पे यहाँ पे अपार्टमेंट या कमर्शियल शॉप इवन के बाय करना चाहिए वो भी बाय कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मतलब कि 2 प्रोजेक्ट्स जो आपने एक मिडिल क्लास बंदे के लिए यहाँ पे रिकमेंड किए, और वो दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत मायानाज डेवलपर्स के हैं। रिजाज की बात करें, जैसे आपने बताया कि इनका 8th प्रोजेक्ट है, ये इसकी प्लॉट लोकेशन है जो कि बिल्कुल आईफल के कहले के ऑपोजिट आ रही है, और लैंडमार्क आप बता रहे हैं कि डांसिंग फाउंटेन्स और जो 9 कनाल का पार्क है उसके ऑपोजिट बिल्कुल ऐसी है, उसके ऑपोजिट है। ठीक है, तो दोनों ही इनका ये 14th प्रोजेक्ट है, मतलब कि लैंडमार्क भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनका बैरियर टाउन के अंदर काफी नाम है, मतलब कि ये 14वां प्रोजेक्ट 14th प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो दैट इज रियली अमेजिंग। जबरदस्त आपने काफी माशाल्लाह इन्फॉर्मेशन जौहर ब्लॉक के हवाले से दी, जैसे आपने प्लॉट्स के हवाले से 10 मरला के प्लॉट्स, ओपन डील। एक चीज मैं मिस कर गया हूँ,
जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिजास डाउनटाउन 8 के हवाले से ही है। ये तो मैंने आपको लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि वो लोग जो बहरेट टाउन जैसी कम्युनिटी में और इस लोकेशन पे रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। जी जी ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इनके जो माशाल्लाह यहाँ पे एफिल टावर की फेसिंग 4 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड है। जी जी वहाँ पे इस टाइम स्टूडियो अपार्टमेंट जो है मिनिमम जो आया था 50 लाख रुपए का आया था, ठीक है, फेसिंग आईफिल टावर, वो भी इंस्टॉलमेंट में था और इन्होंने भी 4 टाइम डिलीवर किया। वही आज अपार्टमेंट तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के राउंड अबाउट है और वहाँ पे रेंटल इनकम माशाल्लाह 1 लाख के राउंड अबाउट है। माशाल्लाह वहाँ पे इतनी जबरदस्त रेंटल इनकम है, तो मैं इसलिए आपको कहना चाह रहा था कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत जबरदस्त है। वो लोग जो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना चाह रहे हैं यहाँ पे कैपिटल ग्रोथ के लिए, तो उस लिहाज से एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी जस्ट डाउनटाउन 8। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दानियल भाई। अगर आज के इस वीडियो को कंक्लूड करें तो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह नॉलेज में इजाफा हुआ। जैसे आपने हमें प्राइसेस के हवाले से बताया कि जौहर ब्लॉक के अंदर जो डेवलप प्लॉट्स हैं उनकी क्या प्राइस चल रही है, 5 मरला का क्या रेट है, 10 मरला का क्या रेट है। ओपन फॉर्म की जो डील हमारे पास अवेलेबल है पेरिया टाउन की तरफ से जो लॉन्च की गई है उसके बारे में आपने अपडेट किया। इसी के साथ साथ आपने रिचार्ज जो इनका 8th प्रोजेक्ट है, 8वां प्रोजेक्ट है, उसके हवाले से अपडेट किया। लैंडमार्क डेवलपर का जो प्रोजेक्ट हमारे पास ओएसिस ग्रैंड 14 के नाम से है, उसके हवाले से आपने अपडेट किया। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम सॉलिड इन्वेस्टमेंट लाइक इफ़ यू आर लुकिंग समथिंग इन प्लॉट्स इन्वेस्टमेंट, यू आर लुकिंग इन हाई राइज इन्वेस्टमेंट, जिनके डेवलपर भी क्रेडिबल हो, बैरिया टाउन का नाम भी हो, लोकेशन भी आइडियल हो, नियर बाई विसिनिटी के अंदर आपको इम्तियाज सुपरमार्ट, आपके पास कार्निवाल, आपके पास थीम पार्क और मल्टीपल डिफरेंट अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो, तो डेफिनेटली दिस इज एरिया यू कैन कंसीडर टू इन्वेस्ट बिकॉज फ्यूचर के अंदर ये आपको बहुत ज़बरदस्त गेन देगा। डीएसए राया रेप्लिका यहाँ पे बनने जा रहा है। So if you are looking for any kind of plots investment or high rise investment, you can contact us on the given number. Daniel भाई का और मेरा नंबर दोनों स्क्रीन पे चल रहे हैं। You can contact us for any further information. Thank you very much and don't forget to subscribe our channel which is CDB Properties. Thank you. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.